हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी बेहतरीन लर्निंग और अर्निंग की वीडियो जो बिग आई ओपनर का काम करेगी। कैसे? जिसे आज हम आपको एक पेनी स्टॉक भी देने वाले हैं, दो स्मॉल कैप के शेयर भी बताने वाले हैं। 2020-2021 कोविड के बाद से मार्केट ने नॉन स्टॉप रैली की और अगर इन्वेस्टर की बात की जाए तो मार्केट में कई सारे नए लोग आए जिन्होंने जैसे जैसे पोजीशन को उठाया वैसे वैसे सिर्फ और सिर्फ पैसा बना। लेकिन जब 2022 में आते हैं और यहाँ पर जब गिरावट हुई तो लोग परेशान हो गए, क्योंकि हर दिन मार्केट में नए लोग आ रहे थे तो बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ के भी बाय कर रहे थे और वहां पर जब गिरावट हुई तो उन्हें पता ही नहीं था कि मार्केट में एक गिरावट नाम की चीज भी होती है जिसे भी हमें हैंडल करना पड़ता है। और वहां पर वो सबसे ज्यादा मुश्किल में आ गए। रीजन, क्योंकि वो इस सोच के साथ स्टॉक को नहीं लिए थे कि आखिर कंपनी करती क्या है, कंपनी किस तरीके से है, और कोई चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो वो ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, ये हमारा प्रोस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए। तो यानी सबसे बिग लर्निंग ये है कि अगर आप किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं तो पहले अपना विजन ये क्लियर रखें कि हो सकता है उस स्टॉक में 20 से 25% की भी गिरावट आती है तो मुझे टेंशन नहीं होना चाहिए, बशर्ते उस स्टॉक में इतना पोटेंशियल हो। क्योंकि अभी की गिरावट में मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर 60-60 70-70% तक गिर गए और जहाँ पे लोग स्मॉल कैप ज़्यादा भर लेते हैं वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस होती है कि लगता है मेरा पैसा ही सफ़ा हो गया है। तो ये एक पहली लर्निंग स्टॉक का नाम देने से पहले कि जब हम लेते हैं तो ये सोच क्लियर होनी चाहिए कि पूरा पैसा ना लगाएं, गले तक माल ना भर लें, और अगर कुछ ले रहे हैं तो वहाँ पे गिरावट भी हो सकती है। उसके बाद चूंकि जब हम पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो ये सब के बिजनेस को ग्रोथ होने में वक्त लगता है। वहाँ पर ये स्टॉक रिटर्न भी देते हैं, लेकिन कई बार मैनेजमेंट जैसा सोचता है वो वैसी चीज़ें नहीं कर पाता, या मैनेजमेंट के अंदर में कुछ गलत हो जाता है, या ऑर्डर बुक नहीं मिल पाता है। वहाँ पर ये स्टॉक फिर शुरू में अच्छा चलते हुए बाद में गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमें वो चीज़ भी ट्रैक करनी होती है कि क्या हम सही दिशा में हैं। तीसरा, कर्ज लेकर उधार लेकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हम सिर्फ इमरजेंसी पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, जिससे जब गिरता है तो ये सोच आती है अरे हमने तो वो उस चीज़ के लिए लिया था, अब हमारे पैसे फंस गए। तो ये चीज़ नहीं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तभी हम उस सोच समझ के साथ पैसा लगाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सोच समझ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को जानेंगे और स्टॉक से दोस्ती करेंगे। दोस्ती क्यों? दोस्ती इसलिए क्योंकि अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो आप परेशान नहीं होंगे। और साथ में जो भी मैं नाम दे रहा हूँ उसमें खुद की रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए और तब कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ मेरा काम है दोस्ती कराना, आपको समझाना। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और शुरू करते हैं ये प्यारा सा सफ़र। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। तो सबसे पहली कंपनी है हमारी ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पेनी स्टॉक लास्ट में 1985 में शुरू हुई थी गुड़गांव में। केमिकल कंपनी है, पहले ईस्टर इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी पॉलिस्टर फिल्म, पॉलिस्टर चिप्स, स्पेशलिटी पॉलीमर्स, इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी फूड पैकेजिंग, प्रोसेस्ड फूड, फ्रेश फूड, फूड ऑन द गो, सेल्फ स्टेबल, रेडी टू ईट, लिक्विड बेवरेज पैकेजिंग, होम पर्सनल केयर, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, ऑप्टिकल फाइबर केबल सेगमेंट में भी वर्किंग कर रही है। स्पेशलिटी पॉलीमर सेगमेंट में कंपनी के पास टोटल 25 प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा कंपनी अपने पॉलिस्टर फिल्म्स को उमापेट ब्रांड के अंदर सेल करती है। इंजीनियरिंग प्लास्टिक सेगमेंट में कंपनी के पास 250 से ज़्यादा भी प्रोडक्ट रेंज है। यहाँ पर इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो स्पेशलिटी पॉलीमर में 30,000 MTPA है, पॉलिस्टर फिल्म्स में 57,000 MTPA है, मेटलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म में 13,200 MTPA है और पॉलिस्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में 67,000 MTPA एज अ इंटीग्रेटेड प्लेयर है।
यहाँ पर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी का 75 देश में एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। वहीं पर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो पॉलिस्टर फिल्म से 64% का रेवेन्यू आ रहा है और इंजीनियरिंग प्लास्टिक से 22% का, यानी पॉलिस्टर फिल्म काफ़ी अच्छा। और इंडिया में 72.9% का रेवेन्यू ले रहे हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ले रहे हैं। यहाँ पे जो इस स्टॉक को उठाने का रीज़न था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। जो मैंने कहा ना, लर्निंग और अर्निंग, फोकस कीजिएगा, हर कंपनी में कुछ ना कुछ मिलेगा। आपके सामने है सबसे पहले तो इंडस्ट्री पी है 13, लेकिन इनका स्टॉक पी है 7.93, यानी स्टॉक महंगा नहीं है। दूसरा, इनका आरओसी और आरओई देखो, अच्छी कंपनियों का ऐसा आरओई और आरओसी देखने को नहीं मिलता है, 32.4 और 30.4, जबरदस्त। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो 30.4 का है, डेट देखो 224 करोड़ का और फ्री कैश फ्लो 105 करोड़ का, यानी मोटा मोटा ऑलमोस्ट डेट फ्री टाइप की कहानी में आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक कंसर्न है, सेल ग्रोथ 5 ईयर्स का अगर देखो तो सिर्फ 5.24 है। ये अगर ज़बरदस्त होता तो और भी अच्छी चीज़ होती, लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा आपको कहा है, स्मॉल कैप की कंपनियों के साथ अच्छा बुरा दोनों मिक्स चलता है और कंपनी ग्रोथ करती है, जिसमें अच्छा क्या आरओसी और आरओई आपने देखा, बट एक मिसिंग क्या देखा, सेल ग्रोथ 5 ईयर्स का थोड़ा सा कम है। वहाँ पर इनके फाइनेंशियल की तरफ अगर आप नज़र डालोगे तो लगातार नेट इनकम बढ़ रहा है। इनके टोटल रेवेन्यू पे नज़र डालो, टोटल रेवेन्यू बढ़ते बढ़ते फाइनेंशियल ईयर 2021 में गिर गया। ईबिटा लगातार बढ़ रहा है, ईपीएस अगर देखो लगातार बढ़ रहा है, तो यानी चीज़ें अच्छी हैं। वहीं पर एक चीज़ जो बिल्कुल मत भूलिएगा वो ये है कि टोटल प्रोमोटर होल्डिंग में जब जाइएगा तो कंपनी ने 6% शेयर को प्लेज किया हुआ है। तो ये वो चीज़ है जो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। तो ओवरऑल इस तरीके से आपने देखा कि कंपनी किस तरीके से अच्छा कर रही है, कंपनी किस तरीके से चल रही है और वहाँ पर क्या अच्छा और क्या बुरा है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है। तो शुक्रिया, अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूँगा, जुड़े और फायदा लें। तो ये था पहला स्टॉक। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है थिरुमलाई केमिकल्स। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपके पास इन दोनों में से कोई शेयर है या नहीं है, तो दोस्ती करना और आसान रहेगा। देखिए, ये थिरुमलाई ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है जो केमिकल, सर्फेक्टेंट्स, पिगमेंट्स, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है। मेजर वर्किंग फैटेलिटिक एंड्राइड और डायथाइल फॉल्फेट जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी 1,45,000 TPA पैथलेटिक एंड्राइड प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा कंपनी यूएसए में अपनी प्रोजेक्ट को रन कर रही है। कंपनी हर साल 40,000 टन मैलिक एंड्राइड एंड बुटियन गैस प्रोड्यूस करती है। साथ ही कंपनी एक सब्सिडरी नीदरलैंड में है जो मार्केटिंग एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, लॉजिस्टिक सर्विस कर रही है। तो इनका मोटा मोटा अगर आप देखें तो रेवेन्यू 80% जो आ रहा है पैथलिक एंड्राइड और 20% मैलिक एंड्राइड से आ रहा है। वहाँ पर 93% मोटा मोटा इंडिया से कारोबार है। यहाँ पर अगेन अगर आप इस कंपनी पे जाएंगे तो आप देखेंगे इनका आरओसी और आरओई जो पहली कंपनी है उससे कम है, 19.6 और 16.3। यहाँ पर अगर आप सेल ग्रोथ भी देखो तो उस पहली कंपनी से कम है, 2.92% का ही है। स्टॉक पी देखो बहुत सस्ता है, इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ता है। वहाँ पर अगर आप देखो तो डेट 172 करोड़ और फ्री कैश फ्लो 160, यानी मोटा मोटा आप देख लो तो डेट फ्री ही है। यानी कई सारी चीज़ें अच्छी भी हैं जो आपके सामने हैं। वहाँ पर अगर आप इनके नेट इनकम पे देखोगे तो नेट इनकम 2020 में तो डायरेक्ट ही काफ़ी ज़्यादा गिर गया था ड्यू टू कोविड, लेकिन 2021 में वापस से इन्होंने काफ़ी अच्छा पकड़ बनाया और उसमें इंक्रीजमेंट आया है आपके सामने। वहाँ पर अगर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 41.98% की है। प्रोमोटर ने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 41.86 होल्डिंग पे थे बट वो बढ़ के 41.98 हो गया है। तो इस तरीके से ये थी दूसरी कंपनी। लेकिन फिर से याद दिलाना चाहूँगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, याद रखिएगा सिर्फ कंपनी के नाम पे जाके इन्वेस्ट मत कीजिए, चीज़ों को ट्रैक कीजिए। अभी के माहौल में हम कंपनी से, स्पेशली स्मॉल कैप से दोस्ती इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अभी जब मार्केट में गिरावट का आप देख ही रहे हैं, थोड़ी सी काफ़ी गिरावट हुई, फिर थोड़ा सा उछाला आया। मुझे लगता है मार्केट में बहुत मौका मिलने वाला है, 2022 में बहुत मौका मिलने वाला है आप लोगों को, जहाँ पे आप मतलब एक अच्छा पोर्टफोलियो आराम से गिरे में बना सकते हैं। और मुझे लगता है वहाँ पे जो सबसे अच्छा तरीका है वो अच्छा तरीका है स्टॉक एसआईपी, जहाँ पे हमारा पूरा पैसा भी एक बार में नहीं लगता है और हम धीरे धीरे माल को उठाते भी चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है,
टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें, तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जिसका नाम है पेनी स्टॉक। जी हाँ, पेनी स्टॉक का नाम लास्ट में बताएंगे, पहले वीडियो को लाइक तो कर दीजिए फटाफट, बाद में भूल जाइएगा। कम से कम 10,000 लाइक तो इस वीडियो पे होना ही चाहिए। 2011 में शुरू हुई थी, कलकत्ता में हेड ऑफिस है, फेरोएलाई जैसे फेरो सिलिकॉन के मैन्युफैक्चरिंग में है। मोस्टली यूज़ होता है स्टील को स्ट्रेंथ देने में, क्वालिटी प्रोवाइड करने में। फेरो सिलिकॉन का यूज़ स्टेनलेस स्टील के ब्राइटनेस इन्हांस में किया जाता है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो आरके प्लांट मेघालय में है, जिसकी कैपेसिटी 21,600 मैट्रिक टन पर ईयर है। इसके अलावा ये प्लांट 14 मेगावाट का पावर जनरेशन भी करता है। मोटा मोटा अगर पूरा रेवेन्यू कहें तो फेरोलाई से 100% आता है, इंडिया में बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इनका 79% का जो सेल है 10 ही कस्टमर से आया, यानी कस्टमर भाग गए तो सीधी बैंड बजने वाली है। क्यों? क्योंकि पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक की की कहानी, एक तो टाइटैनिक जमाने में पेनी था, करेक्ट, लेकिन क्या एक ही दिन में मल्टीबैगर बन गया? ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर पेनी स्टॉक ले लें। भैया ले तो लें, लेकिन पेनी का मतलब है वही लो जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो। दूसरी बात, रातों रात कुछ नहीं बदलती है, इसमें वक्त लगता है। यहाँ पर आते हैं इनके रिटर्न ऑन इक्विटी पर, तो आप देखिए 17.2% का, ये काफ़ी अच्छा है दूसरी कंपनियों से। वहीं पर आप देखो सेल ग्रोथ 5 ईयर का 2.35%, आरओसी और आरओई देखो 16.1 और 17.2 का है। डेट 0.54 करोड़ और फ्री कैश फ्लो 17.7 करोड़, यानी एक पेनी स्टॉक वो जो डेट फ्री है। यही वो रीज़न है जिसके कारण मैंने इसको लिया। इंडस्ट्री पी देखिए 12, स्टॉक पी देखिए 9.11, यानी अगेन सस्ता है। सस्ता यानी पेनी स्टॉक के सेंस में याद रखिएगा, सस्ता मतलब एज अ पैरामीटर के तौर पे सस्ता ज़रूर है, बट यहाँ पर कई चीज़ें ऑर्डर बुक के हिसाब से भी डिपेंड करती हैं। वहीं पर इनके फाइनेंशियल की तरफ नज़र डालिएगा तो आप बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाइएगा कि सर ये क्या, 2020 में नेट इनकम गिर गया, 2021 में थोड़ी सी रिकवरी हुई है, बट वो अपने पुराने लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। और वहीं पर अगर इनके टोटल प्रोमोटर होल्डिंग को देखेंगे तो 54.49% की प्रोमोटर होल्डिंग है। तो इस तरीके से इस शेयर से हमने दोस्ती करा दी, जिसका नाम है श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। लेकिन जैसा कि हमने आपसे दोस्ती कराई है, अब इसको आप डिटेल में समझे, जाने, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट अकाउंट ओपन करें। भाई के लिंक के साथ हमें भी मोटिवेट करें, जिससे ऐसी कंपनियों के साथ रिसर्च करके आपके साथ लाते रहें, क्योंकि ऐसी कंपनियों में अगर मौका मिलेगा तो आप चौका लगा सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करके प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।